शादी में जाना कितना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए फ़िलहाल, क्योंकि पहले पहले तो मन नहीं हो रहा था, बट ऐसा था कि किसी ने मुझे अगर अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है, अपसेट फॉर व्हाट आई ऑल्सो डोंट नो, बट ठीक है, जो होना था वो हो गया है। अब हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम निदा खान के बारे में। पता है, मैंने इससे पहले भी एक दो बार बोला है कि अब ये जो सिंपैथी लेने की वो ट्राई कर रही है वो उसके ऊपर बैकफायर हो सकता है। अभी भी कल इसने एक वीडियो अपलोड किया जिस वीडियो का टाइटल था शादी में जाने से निदा हुई सेट, और उस पूरी वीडियो में वो कहीं भी उदास नज़र नहीं आ रही थी। वो हंसती खेलती गाती नज़र आ रही थी, वो खेल रही थी, वो नाच रही थी। वो लेट होने के बाद भी वो जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, मतलब 11:30 बजे तक वो घर के अंदर ही थी, वो रेडी तक नहीं हुई थी, उसने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे, वो ना रेडी हुई थी। उसके बाद 11:30 के बाद वो रेडी हुई है। फिर वो लोग निकले हैं, शादी में पहुंचे हैं, तो काफ़ी लेट हो चुका था शादी में। और वो शादी में मिली जब दुल्हन से, तब वो भी स्टेज से नीचे उतर चुकी थी, मतलब सारा फंक्शन निपट चुका था। आई थिंक सो उसका रुखसती का टाइम था। अब शादी किसकी थी क्या थी इस पर नहीं पढ़ते हैं। फिलहाल हम ये करते हैं कि इस चीज़ की नीड थी जो उसने एंड में व्लॉग में अपलोड किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन आंसर व्लॉग में भी जिस तरीके से उसने मर्द को लेकर बात की है, एक तो ये बहस ना अलग ही छड़ी हुई है कि औरत को स्ट्रांग दिखना है तो उसको ये बोलना फ़र्ज़ है कि मर्द की उसको ज़रूरत नहीं है, या उसको किसी किस्म के इमोशनल सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई औरत ये बोल देती है कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन वो ये भी बोलती है कि अगर उसको मर्द के सहारे की ज़रूरत है, तो लोग बोलते हैं ये कैसी स्ट्रांग है। भाई मुझे ना ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना, ये वाले कि मर्द की ज़रूरत है नहीं है, औरत को मर्द की ज़रूरत, मर्द को औरत की ज़रूरत, भाई ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको ज़िंदगी में मर्द की ज़रूरत है नहीं है। मतलब हम ये कैसी डेफिनेशन बना रहे हैं कि अगर औरत मजबूत है, अगर औरत को अपने आप को स्ट्रांग कहलाना है, तो उसको ज़िंदगी में मर्द की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? हाँ ठीक है, औरत अगर अपने काम खुद कर रही है, वो स्ट्रांग है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो दुनिया जीत सकती है अपने अंदर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको ये साबित करने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि उसको दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो एक मर्द हो, चाहे वो एक औरत हो, कि उसको ज़िंदगी में कभी किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको रिश्तों की ज़रूरत होती है, आप अकेले नहीं जी सकते हो, आपको अकेले नहीं, आप ये अपने आप को, ये आजकल ना हमने इसी सब प्रेशर में और इंसानों को जो है ना वो डिप्रेशन में डाल दिया कि अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है। नहीं नहीं, मैं कैसे किसी को बोल सकती हूँ मुझे किसी की ज़रूरत है, या मैं कैसे किसी पे इमोशनल डिपेंड कर सकती हूँ, मैं तो स्ट्रांग हूँ। क्यों स्ट्रांग बंदों को कभी इमोशनल सपोर्ट की नीड नहीं पड़ सकती? ये हमने क्या बना लिया? स्ट्रांग होना और किसी की नीड रखना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने ये क्या, मतलब कि क्या हम सेट कर रहे हैं कि अगर आपको खुद को स्ट्रांग कहलाना है तो आपको दुनिया में बेहिस हो जाना पड़ेगा, आपको किसी की ज़रूरत चाहिए ही नहीं होगी, आप अकेले खुद के साथ जीने के लिए। ये हमने एक अलग बात, खुद की कंपनी को खुद इंजॉय करो। भाई ये रील्स तक अच्छी लगती हैं ये सारी चीज़ें, रियल लाइफ डिफरेंट है। रियल लाइफ में आपको रिश्तों की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको पड़ती है ज़रूरत, आप अकेले ज़िंदगी नहीं सर्वाइव कर सकते। मतलब सोचो, आप सोचो एक बात कि आप एक अकेली हो घर के अंदर और आप सिर्फ रील्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो, आप अपना कमाती हो, खाती हो, खाना बनाती हो, उसके बाद रील्स पे ज़िंदगी गुजारी हो, आपके आसपास कोई रिश्ता आपको नहीं चाहिए क्योंकि आप स्ट्रांग लेडी हो। नहीं, आप थोड़े दिन बाद डिप्रेशन में चली होगी, खुद को दर-दर मारा-पटी करती हुई दिखोगी। तो नहीं यार, ज़िंदगी में और अगर कोई इंसान ऐसे भी रह रहा है तो वो उसकी अपनी चॉइस है। मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि किसी इंसान को रिश्तों से कोई परवाह ही ना पड़े, वो अकेले ही अपने आप को जो है वो 30 मार खान समझे। नो सॉरी यार, स्ट्रांग इंसान को भी इमोशनली नीड पड़ती है, उसको भी इमोशनली बंदे चाहिए होते हैं, उसको भी अपना परिवार चाहिए होता है, अपने रिश्ते चाहिए होते हैं, सब चाहिए होता है। और अगर आपको मर्द की नीड है अपने अपने रिश्ते में या अपनी ज़िंदगी में, तो ये कोई आपके स्ट्रांग ना होने की निशानी की नहीं, आप स्ट्रांग नहीं हो कि आपको मर्द की नीड कैसे पड़ सकती है अपनी ज़िंदगियों में। भाई अल्लाह ताला ने एक रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते की नीड एक मर्द को भी उतनी ही है और एक औरत को भी उतनी है। हमें इस चीज़ों को और डिफ़िकल्ट करने के बजाय और आसान करना चाहिए। तो अभी निदा ने भी यही किया, कुछ टाइम पहले तक वो एक ही बात बोली थी, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, ये है, वो है। तो स्ट्रांग का ताल्लुक वही आदमी से जोड़ा, वही रिश्तों से जोड़ा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली काफ़ी हूँ। अकेला घर, तो इसने बोला कि अकेला घर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ। बट एट द एंड वो अकेली होती है तो उसको डिप्रेशन हिट करता है, और अकेला इंसान ज़्यादा डिप्रेस्ड में जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप इर्द-गिर्द होते हो ना, तो आपको इतना डिप्रेशन नहीं हिट कर रहा होता। हाँ, आप अकेले कभी-कभार अचानक से आपको फ़ील हो जाता है, या आपको अचानक से बहुत सारी चीज़ें फ़ील होनी शुरू हो जाती है, बट फिर भी आपका ध्यान बढ़ जाता है जब आप फैमिली के साथ होते हो या फ्रेंड्स के साथ होते हो। लेकिन अगर वहीं आप अकेले रह रहे हो, अगर आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या आप अकेले घर के अंदर रह रहे हो अपने एक बच्चे के साथ भी, तो आप जाते हो डिप्रेशन में। आपको ये चीज़ें
फ़ील करती हैं, हिट करती हैं। लेकिन कल उसने जब क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाई तो उसने क्या कहा कि नहीं, नहीं जो है वो मर्द की ज़रूरत होती है, एक अकेली औरत को मर्द की ज़रूरत। देखो उसके चेंज हो रहे हैं। ये उसने एक तरीके से वो कह लो कि माशरे का ज़ोर समझ लो कि स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाने के लिए ये बोलना कि मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं न कहीं आहिस्ता-आहिस्ता उसका ख़त्म हो रहा है। अब वो जिस तरीके से बातों को रख रही है, हाँ, वो ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर रही कि मैं उस बंदे को अपनी ज़िंदगी में चाहूँगी। वो मना ही कर रही है कि नहीं मुझे वो बंदा ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कोई तो बंदा चाहिए। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, जिस तरीके से चीज़ें मोल्ड हो रही है, बार-बार ये जताना कि ज़ुहान के लिए मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसके लिए बाप बन सकूँ, लेकिन हाँ, मैं उसके लिए बाप नहीं बन सकती। उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ज़ुहान के लिए बार-बार बात करना, अपनी तन्हाई को ले लेके बार-बार बात करना, जो कि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ, वो लोगों को भूलने नहीं दे रही है। बिल्कुल इस बात को मैंने भी कहा कि वो लोगों को भूलने नहीं दे रही। दूसरी तरफ पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो झूठ बोला जा रहा है अगेन ऑडियंस से, कहीं कुछ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब लोग बोलेंगे यार ये लोग इतनी धज्जियाँ अपनी कैसे उड़ा सकते हैं। देखो इन्होंने प्रैंक के नाम पर ऐसे बहुत सारे प्रैंक किए हुए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं जिस पे उनकी धज्जियाँ उड़ी हैं, उनके घरवालों की धज्जियाँ उड़ी हैं। तो इस हिसाब से अगर इनका ये यूट्यूब करियर है और वो डूब रहा था, वो बिल्कुल डाउन जा रहा था, इनकी ईएमआईज़ हैं, उनके खर्चे हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाना इंटरनेट पर ये कोई शॉकिंग नहीं है। आजकल तो ये बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। अच्छा यहाँ पर ना निदा को लेकर ये बातें भी हो रही हैं कि निदा को अब अकेलापन फ़ील हो रहा है, उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। उसको पहले तो लग रहा था ये इसकी आज़ादी है, लेकिन अब उसको वो अकेलापन फ़ील हो रहा है और अब उसको ये हो रहा है कि भाई जैसा भी था भले मैं खर्चा उठाती थी, मैं रखती थी, लेकिन कम से कम मेरे पास अवेलेबल तो था। मतलब ये कौन-सा लॉजिक है? मुझे नहीं समझ में आता। अगर एक मर्द आपके लिए ना इमोशनली अवेलेबल है, ना आपके लिए फ़िज़िकली अवेलेबल है, ना ही आपके लिए मेंटली तौर पर अवेलेबल, ना आपको फाइनेंशियली तौर पर अवेलेबल, तो आप फिर होता है ना मजबूरी है, चलो यार मर्द की मजबूरी है, समझ में आता है। मर्द को अगर मजबूरी में औरत छोड़ कर चले जाए, ठीक है, वो गलत बात है। लेकिन जब आपका मर्द सब कुछ तरीके से सही हो और उसके बाद भी वो आपको अवेलेबल ना हो, फिर वो उस बात का रिग्रेट औरत को क्यों हो उसके छोड़ने के बाद? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। हाँ, ठीक है, अगर वो अपनी गलती हो तो वो गलती का रियलाइज़ेशन एक अलग बात है, लेकिन इस बात की रियलाइज़ेशन होना और इस बात को नॉर्मल कह के दिखाना, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। हाँ, ये हो सकता है कि वक़्त के साथ-साथ आपको अपनी गलती का रियलाइज़ेशन भी हो कि यार नहीं मैं भी गलत थी, इतना सब कुछ गलत नहीं था। लेकिन एक मर्द अगर कहीं से किसी भी तरीके से अवेलेबल हो, सिर्फ़ एक वो निठल्ला हो और वो सिर्फ़ बैठा हो और उस चीज़ को आप जस्टिफ़ाई कर रहे हो, आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हो कि नहीं मर्द था तो सही ना ज़िंदगी में, बस वो एक अकेलापन भी भले वो बैठा तो था ना जान पर। नहीं भई ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। मर्द का किसी बीमारी में रहना या किसी मजबूरी में घर पे रहना समझ में भी आता है, बट इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ ना करो कि भले मर्द जो है वो कुछ भी ना करे, आपके ऊपर बोझ बना रहे और आप भले अकेले सब कुछ पालो, लेकिन उस चीज़ का शुक्र अदा करो कि आपके पास है तो सही अवेलेबल। मजबूरी अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो ख़ैर और इस चीज़ का भी ना पता है बहुत सारी औरतें ना मैंने देखा है अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में ना, अपने आप को ये दिखाने के चक्कर में हम स्ट्रॉन्ग है, वो ये बोलती हुई नज़र आती है, हमें मर्द की ज़रूरत नहीं है, हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है। भाई हर इंसान अलग होता है, तो प्लीज़ इस सारी चीज़ों पे जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में ये जो प्रेशर है ना स्ट्रॉन्ग दिखने का, तो ये कहीं न कहीं गलत हो जाता है। आपको पता है कि आप कैसे हो, आपको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, वो आपको खुद पता है। तो ख़ैर निदा का भी ये आहिस्ता-आहिस्ता ये वाला जो फ़ेज़ है वो दिखना शुरू हो गया है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये वायरल हो रही है, जो सुफ़ियान है उसने एक एआई थ्रू जो है ना ये आजकल एक चला है कि वो जो है हाथ में हथकड़ी वग़ैरह बाँध कर चलते हैं। तो हाथ में हथकड़ी और वो पुलिस स्टेशन और उस तरीके की एक एआई पिक्चर चली हुई है, तो वो उसने शेयर की है। और उसका कैप्शन जो उसने लिखा है वो उसने कहीं न कहीं टॉन्ट मारा है, मे इफ़ द जजमेंट वुड हैव बीन गिवन इनटू पीपल्स हैंड, तो ईएस ने लिखा है। तो ज़ाहिर-सी बात है देखो जो इस वक़्त कंट्रोवर्सी चली है, जिस हद तक ये सब गए हैं और बहुत दिनों से सुफ़ियान जो है वो गायब भी था, लेकिन जब वो आया तो अगेन वही टॉन्टिंग बाज़ी और ये भी कुछ टाइम तक चलेगा। हाँ, वीडियो सुफ़ियान की बिल्कुल भी नहीं आ रही है और इस चीज़ पे तो मुझे बहुत हैरत हुई है कि कल तक जो बंदा ईएमआई के लिए इतना ज़्यादा परेशान था कि उसको हर एक चीज़, एक टीवी तक भी उसको ईएमआई से लेना पड़ा था और उसने ये बोला था मैं ज़ीरो पे चला गया, मेरे पास भी कुछ नहीं बचा है और आज उसकी कोई वीडियो नहीं है। और हाँ, अब जो ना निदा जो ना वो अजीब हो रही है। मैं ये चीज़ मैं शुरू दिन से बोल रही हूँ, अगर निदा ने स्टॉप नहीं किया
तो जो ऑडियंस आज इसको सिंपैथी दे रही है, कल वो उससे क्वेश्चंस उठाने शुरू करेगी। पहले आप ये स्टेटमेंट्स दे रही थी, अब आप ये स्टेटमेंट दे रही हो, और कल को देख लेना ये सारी बातें कहीं ना कहीं ऑडियंस के ऊपर भी लपेटी जाएगी कि ऑडियंस ने ऐसे मैसेजेस किए थे, ऐसे कमेंट्स करते थे, इसलिए हमारा घर बर्बाद हुआ। और ये इन्होंने थोड़ा बहुत तो ऑडियंस पर डाल भी दिया था कि ऑडियंस का बहुत बड़ा जो है रोल रहा है हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब करने पर। तो ये अब एक तरीके से अब वो दूसरा खेल खेल रही है। पहले डिवोर्स वगैरह का हो गया, अब वो ये ट्राई करने की ट्राई कर रही है, मतलब जितने भी उसके वीडियोस हैं कि वो बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है, बहुत ज़्यादा उसको ज़िंदगी के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये जो सारे डिसीजंस थे वो आपके थे, ठीक है, आपने वो डिसीजन लिए हैं। आपका जो आदमी था वो आपके मुताबिक नहीं था, तो वो डिसीजन सारे आपके हैं। तो अब ये अगर आप इस तरीके से खेलोगी, या इस तरीके से अगर आप हर दूसरी वीडियो के अंदर ये सब कुछ करोगी, इस वीडियो में जो इसने एंड में पोर्शन डाला, इसके अलावा कहीं आपको कहीं फील नहीं होगा कि वो शादी में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है या वो शादी में जाने से दुखी है। लेकिन एंड में उसने खास करके बताया कि मैं शादी में जाने में दुखी थी, मुझे कुछ हो रहा था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सेम वेन्यू था, इस वजह से भी जो है वो उसको दुख था। तो ये खास आके बताने का मकसद क्या था, मुझे ये मकसद समझ में नहीं आया। मतलब अगर आप मूव ऑन कर चुकी हो, अगर आपको आगे जाना है सिर्फ इसलिए ताकि क्योंकि लोग आपकी व्लॉग पे जो है इंटरेस्टेड दिखाएं कि शादी में जाने से इंटरेस्टेड सैड है, तो यकीनन कुछ ना कुछ है, उसको उसका कुछ ना कुछ लिंक करा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। क्योंकि अगर ये टाइटल और थंबनेल लेता कि दोस्त की शादी में गए, तो शायद इतना क्लिकबैट नहीं होता। लेकिन हाँ, जहाँ ये लिखा निदा हुई सैड शादी में जाने से, तो उस पर थोड़ा सा क्लिक बैटिंग रहा। तो खैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।